Hello guys and welcome to the YouTube चैनल ऑफ विंग्स एक उड़ान। so let's make it together। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का सेकंड वीडियो रहेगा हमारा सेकंड पार्ट। लास्ट प्रीवियस जो वीडियो में हमने बात की थी नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स की, जिसमें हमने ग्रेट हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ा था, नॉर्थ साउथ डिवीजन उनके बारे में बताया था, किस तरीके से वो फॉर्म हुए, वो एग्जाम्पल है यंग फोल्ड माउंटेन्स के। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा ट्रांस हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत जल्दी हम विद इन 10 to 15 डेज हम पीडीएफ अपनी ऐप में लॉन्च कर देंगे, तो आप इजीली वहां से देख सकेंगे। चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज। अगर चाहते हैं आप थोड़ा सा रिवीजन तो 2 मिनट का हम पीछे रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने ग्रेट हिमालयन रेंज में क्या पढ़ा था कि इट इज ए सीरीज ऑफ 3 रेंजेस, राइट। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है इनर हिमालयस, फिर मिडिल वन इज मिडिल हिमालयस, द आउटर मोस्ट इज शिवालिक्स। और ये आपके स्टार्ट होते हैं नंगा पर्वत जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में पड़ता है, वहां से ये पहुंचता आपका नमछा बारवा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग गॉर्ज है वहां पे, ठीक है। दिहांग गॉर्ज करके मतलब खाई, उस गॉर्ज को जैसे ही क्रॉस करते हैं बिल्कुल साउथवर्ड टर्न करते हैं, और साउथवर्ड टर्न करते ही इनको वहां पे लोकल नेम से जाना जाता है, जहां नाम आ गया पतकाई बूम, मणिपुरी हिल्स, उसके बाद आपका आ गया नागा हिल्स, उसके बाद आ गया मिजो हिल्स। दोस्तों मिजो हिल्स का पुराना नाम था लुशाई माउंटेन, याद रखिएगा क्या नाम था, लुशाई माउंटेन। और मिजो हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज ब्लू माउंटेन। और इन्हीं को पतकाई बम को, नागा हिल्स को, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स, इन सब को मिला के बोलते पूर्वांचल। क्या बोलते पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है दोस्तों, कल हमने ये पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा था कि दुन्स जो किसके बीच में लॉन्गिट्यूडनल लेक्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन एरिया है जो ड्राई लेक से बने, किसके बीच में लोकेटेड है, बिटवीन मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक्स। दुन्स बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स को, कहां पे, वेस्टर्न हिमालयस में। द्वार्स बोलते हैं उसको ईस्टर्न हिमालयस में। यू गॉट माई पॉइंट। आज हम चलते हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जो ट्रांस हिमालयन रेंज है ये आपको मिलेंगे, दीज रेंजेस लाई टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज, मतलब ग्रेट हिमालयन रेंज के ऊपर लद्दाख वाले रीजन में। और अगर नॉर्थ से साउथ इनको पढ़ेंगे, ये भी 3 रेंजेस में डिवाइडेड हैं व्हिच आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू वन अनदर। तो 3 रेंजेस को से सबसे नॉर्थ में काराकोरम, क्या है सबसे नॉर्थ में काराकोरम। देखिए काराकोरम रेंज का दूसरा नाम क्या है, काराकोरम रेंज का दूसरा नाम है कृष्णागिरी रेंज। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम कृष्णागिरी रेंज भी है, याद रखिएगा, ठीक है, कृष्णागिरी रेंज। अब काराकोरम में ही इंडिया की क्या है हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम क्या है K2 और गॉडविन ऑस्टिन। हमने पढ़ा था K2 और गॉडविन ऑस्टिन। और इसी K2 के नॉर्थ में आपको एक बहुत माना जाना पास मिलेगा, जिस पास माउंटेन पास, जिसका नाम है अघील पास। क्या नाम है जी, अघील पास। ये अघील पास लद्दाख को कनेक्ट करता है इंडिया के चाइना के साथ। चाइना में कौन सा प्रोविंस, जिनजियांग प्रोविंस, ठीक है, उसके साथ क्या करता है ये अघील पास कनेक्ट करता है। इट इज टू द नॉर्थ ऑफ K2। K2 का नाम जो है ब्रिटिशर्स ने उनका नाम गॉडविन ऑस्टिन रखा था, और चाइनीज उनको बोलते हैं कोगिर, किसको, K2 को। और K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा काराकोरम इज वेरी फेमस फॉर ग्लेशियर्स, मतलब आउटसाइड पोलर रीजन आपको सबसे बड़े ग्लेशियर काराकोरम रेंज में मिलेंगे। जैसे नुब्रा वैली में आपको सियाचिन मिलेगा, और सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, अराउंड इसकी लेंथ है 75 किलोमीटर लेंथ है, किसकी, काराकोरम रेंज के में जो सियाचिन ग्लेशियर मिल रहा है, कहां पे है, नुब्रा वैली में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ आओगे, फिर आपको मिलेगा लद्दाख रेंज। कौन सी रेंज मिलेगी आपको, लद्दाख रेंज। देखिए लद्दाख रेंज की एक्सटेंशन को हम तिब्बत में कैलाश रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलाश रेंज, याद रखिएगा। लद्दाख रेंज एक्सटेंड होता है तिब्बत तक, और तिब्बत में इसका क्या नाम है, कैलाश रेंज। और कैलाश रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट कैलाश, जहां से रिवर इंडस निकलती है। यू गॉट माई पॉइंट। लद्दाख रेंज के बारे में ये बात याद रखिएगा। अच्छा, लद्दाख रेंज का ही आपको पता चलेगा कि लद्दाख रेंज के नीचे आपको क्या मिलेगा, लद्दाख रेंज के नीचे आपको मिलेगा इंडस रिवर फ्लो करती हुई, और इंडस से नीचे क्या है, ज़ंस्कार रेंज है। मतलब इंडस रिवर ट्रांस हिमालयन रेंज के किन 2 रेंजेस से के बीच से बिल्कुल पास होती है, दैट इज लद्दाख इन द नॉर्थ
and Zanskar in the south. Indus River passes between Ladakh range in the north and Zanskar range in the south. ये बात याद रखिएगा. अच्छा, लद्दाख रेंज के पास आपको क्या मिलेगा? दियोसाई माउंटेन्स. कौन सा माउंटेन मिलेंगे? दियोसाई माउंटेन्स. यहां पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन से माउंटेन्स है? दियोसाई माउंटेन्स. कौन से माउंटेन्स है? दियोसाई माउंटेन्स. ये दियोसाई माउंटेन्स सोर्स है सुरु रिवर का. सुरु रिवर के बैंक में कारगिल टाउन लोकेटेड है. और सुरु रिवर क्या है? ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की. देखिए, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जब छोटी नदी बड़ी नदी को ज्वाइन करती है तो छोटी नदी बड़ी नदी क्या बन जाती है? ट्रिब्यूटरी. मैक्सिमम अगर आप ट्रिब्यूटरी देखेंगे या तो ओब्लिकली ज्वाइन करती है, अगर ये नदी है तो ओब्लिकली ज्वाइन करेंगे ऐसे, या परपेंडिकुलर ज्वाइन करेंगे. बट कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो रिवर को बिल्कुल अपोजिट साइड से ज्वाइन करती हैं. जो ट्रिब्यूटरी मेन रिवर को अपोजिट साइड से ज्वाइन करेगी उसको बोलेंगे ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी. तो सुरु रिवर क्या है? ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस रिवर की. याद रखिएगा. उसके बाद आ गया आपका नीचे साउथ में कौन सा रेंज है? ज़ंस्कार और ज़स्कार रेंज. ठीक है जी दोस्तों. तो ये तीनों पार्ट हैं किसके? आपके ट्रांस हिमालयन रेंज के. याद रखिएगा. और ये किसके नॉर्थ में? ग्रेट हिमालयन रेंज के नॉर्थ में है. इंपॉर्टेंट पासेस मैंने आपको बता दिए. और पास, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पास है जोजिला पास. जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर को कनेक्ट करता है. किसके साथ? आपके कारगिल और लेह के साथ कनेक्ट करता है. जोजिला पास के बारे में आप याद रखिएगा. अगील पास मैंने आपको बता दी यहां पे. उसके बाद एक और पास है खारदुंगला पास. खारदुंगला पास आपको कहां मिलेगा? लद्दाख रेंज में मिलेगा, जहां से आप जो बिल्कुल लेह के पास है. और खारदुंगला पास की बात क्या है कि जो रोड इस पास से पास होती है, जो रोड इस पास को क्रॉस करती है, वो रोड वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है. तो हमने 3 पास के बारे में पढ़ा. फर्स्ट इज अगील पास जो नॉर्थ ऑफ K2 में लोकेटेड है. सेकंड है जोजिला पास. और थर्ड है खारदुंगला पास जो आपको कहां मिलेगा? लद्दाख रेंज में मिलेगा. यू गॉट माई पॉइंट. अब हम चलते हैं इसके बाद. देखिए, कल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी. जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स का नाम मैंने जो लिया, सियाचिन ग्लेशियर का नाम लिया. सियाचिन के अलावा जो काराकोरम में जो आपको ग्लेशियर्स मिलते हैं उसका नाम है बालतोरो. उसका क्या नाम है जी? बालतोरो, हिस्पर, बियाफो, बहुत सारे. ठीक है. इसको एबोर्ड ऑफ ग्लेशियर्स भी बोलते हैं. किसको? काराकोरम रेंज को. ठीक है. पोलर रीजन के बाहर सबसे ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स आपको यही देखने को मिलेंगे. चलिए जी दोस्तों, अब आगे चलते हैं. आगे हम बात करते हैं. अभी मैंने बात की ग्लेशियर के बारे में. तो हम देखते हैं कि यहां पे हमारे ग्रेट हिमालयन रेंज में भी कोई ग्लेशियर है. तो एक ग्लेशियर का नाम हमें याद होना चाहिए जिसका नाम है सोनापानी. सोनापानी ग्लेशियर. देखिए, सोनापानी ग्लेशियर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है. किसका? पीर पंजाल रेंज का. किसका? पीर पंजाल रेंज का. और पीर पंजाल रेंज में कहां मिलते हैं ये? चंद्रा वैली, लाहौल स्पीति वाली जगह पे आपको मिलेंगे. कौन से? सोनापानी ग्लेशियर. मिडिल हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सोनापानी ग्लेशियर जो पीर पंजाल में मिलता है. मैंने कल आपको बताया था ना, मिडिल हिमालय डिसकंटिन्यूस रेंज है और मिडिल हिमालय के डिफरेंट जगह में डिफरेंट नाम है. जैसे पीर पंजाल बोलते हैं इसको J&K में, धौलाधार बोलते हैं हिमाचल में, मसूरी नागतिब्बा इसको बोलते हैं उत्तराखंड में. जो पीर पंजाल में, हालांकि ये ग्लेशियर्स, ऊपर वाले ग्लेशियर्स काराकोरम ग्लेशियर्स छोटे, बट मिडिल हिमालयस में सबसे बड़ा ग्लेशियर सोनापानी ग्लेशियर जो आपको कहां मिलेगा? पीर पंजाल में मिलेगा. उसके बाद हमने जब डिवीजन की थी, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन की थी, तो आपको एक मैंने पढ़ाया था कुमाऊं हिमालयस. ठीक है. कुमाऊं हिमालयस में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है तो कौन सा है? दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर. याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर. जो किस नदी का सोर्स है? गंगा रिवर का सोर्स है. याद रखिएगा, उत्तराखंड में गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा. आई होप आपको यहां तक ये बात समझ आई है. ठीक है. अगर हम अब नॉर्थ से साउथ अरेंज करने में आए तो कितना इजी है नॉर्थ से साउथ ट्रांस हिमालय को इंक्लूड करके अरेंज करने में. सबसे पहले आपको ऊपर मिलेगा काराकोरम. क्या मिलेगा? काराकोरम. फिर उसके बाद आपको मिलेगा लद्दाख. उसके बाद आपको मिलेगा ज़ंस्कार. उसके बाद आपको मिलेगा जी इनर हिमालयाज.
उसके बाद आपको मिलेगा मिडिल हिमालयस और सबसे नीचे आपको मिलेगा आउटर हिमालयस। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस अगर हम कर ले तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आपको दो पासेस याद रखने हैं। एक पास है आपका बारालाछाला पास। कौन सा पास है? बारालाछाला पास। ठीक है, और एक पास है आपका रोहतांग पास। ये आपको याद रखने हैं, ग्रेट हिमालयन रेंजेस के ये पासेस हैं। ठीक है, पास क्या होता है बेटा? द रास्ता, ठीक है, द वे बिटवीन टू माउंटेन्स, पास्ता। ठीक, पास्ता नहीं, सॉरी, पास, याद रखिएगा इसको। अब उसके बाद जो आपको उत्तराखंड में पास मिलेंगे, वो पास आपको मिलेगा लिपू लेखला पास। याद रखिएगा, लिपू लेखला पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन बिटवीन 3 कंट्रीज। कौन कौन सा? इंडिया, नेपाल एंड चाइना। लिपू लेक पास आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और दोस्तों पास जो मैं हिमाचल प्रदेश में भूल गया आपको बताना, दैट इज शिपकिला पास। कौन सा पास? शिपकिला पास। बच्चों, शिपकिला पास आपको हिमाचल प्रदेश ये है तो यहां बॉर्डर में मिलेगा, और आप देखोगे इस शिपकिला पास से सतलुज रिवर जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है वो इस पास से एंटर करती है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा। क्लियर है आपको? समझ आ गया? ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस थे आपके वेस्टर्न हिमालयस के। अब हम ईस्टर्न हिमालयस के कुछ पास करते हैं। ईस्टर्न हिमालयस के पास हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम की सबसे पहले पास जिलीपला पास, जो हमने कल पढ़ लिया था, ट्राई जंक्शन बिटवीन व्हाट? इंडिया, चाइना एंड भूटान, ये पढ़ लिया था। दूसरा आपने याद रखना यहां पे नथुला पास। कौन सा पास है? नथुला पास। ये दो पासेस आपने याद रखने। उसके अलावा दोस्तों नथुला पास सिक्किम को कनेक्ट करता है लहासा। लहासा क्या है? कैपिटल है तिब्बत की। याद रखिएगा दोस्तों, तेज बोलना, जल्दी बोलना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर इसको ही हम आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करने में आए तो 1 महीने इसी को लग जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको क्या करें, जल्दी। अगर मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं तो स्लो स्पीड करके इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ पास के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ माउंटेन पासेस हैं, तो वो कौन से हैं? एक तो याद रखना है आपको दीफू पास, जो मैंने कल भी बताया था, जो ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, दीफू पास। और दूसरा पास है बोमदीला पास। कौन सा पास है दोस्तों? बोमदीला पास। तो ये कुछ पासेस थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, सोनापानी ग्लेशियर कहां पे है? पीर पंजाल में है। सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिडिल हिमालयस का, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि काराकोरम रेंज को क्या बोलते हैं? सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है ट्रांस हिमालय रेंज की। काराकोरम रेंज का क्या नाम है? कृष्णागिरी। तो शायद आपने ये कभी सुना ना हो, इसको कृष्णागिरी रेंज बोलते हैं। अच्छा, जो ट्रांस हिमालय रेंज है उनको तिब्बतन हिमालयस भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को कवर कर दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम किसकी? ये जो फिजियोग्राफिक फीचर जो हमने पढ़ा वो था नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। अब हम जो दूसरा फिजियोग्राफिक फीचर पढ़ने वाले हैं, दैट इज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, या इन प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं? द इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब व्हाई वी कॉल दिस प्लेन इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन? बिकॉज इस प्लेन को इन 3 रिवर्स ने मिलकर बनाया। कैसे बनाया? तो थोड़ा सा हम इस पे आपको रोशनी डालते हैं कि इसमें कैसे बना। सपोज करो साइड फिगर अगर मैं हिमालयस की बना रहा हूं तो ये है इनर हिमालयस, मिडल हिमालयस, शिवालिक्स। फिर क्या था? यहां पे एक ट्रफ था बहुत बड़ा। क्या था? बहुत बड़ा ट्रफ या डिप्रेशन, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, ये डिप्रेशन कैसे बना? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जो सेडिमेंट्स थे
33 सी के वो रैप हुए और डाउनवर्ड मूव करके उन्होंने क्या कर दिया, ट्रफ बना दिया। अब जब ट्रफ बना तो आप जितने भी रिवर्स का नाम ले लें, जैसे आपको मैं अगर रिवर का नाम लूं, जैसे आप देखोगे गंगा, आपको पता चलेगा गंगा निकलती हिमालय से है। आपको मैं बताता हूं ब्यास, रावी, यमुना, कोसी, गंडक, ये सारे के सारे रिवर हिमालयन रिवर्स हैं। मतलब जो इन नदी का सोर्स है, इन नदी में जो बहता हुआ पानी का जो सोर्स है, दैट इज व्हाट, वो इट इज फ्रॉम हिमालयन ग्लेशियर्स। ठीक है, यहां से निकल के आता है इन नदी का सोर्स। और ये जब ऊपर से आती हैं तो ये करती क्या है, देखिए अगर कोई भी नदी चलेगी, ठीक है, ये नदी है, ये नदी किसी पहाड़ पे चल रही है स्लोप पे, तो यहां पे इसके क्या है, जब चल रही है तो स्लोप की वजह से नदी की स्पीड बढ़ गई। जब नदी की स्पीड बढ़ गई तो नदी क्या करती है, वहां से इरोजन करना स्टार्ट कर देती है। इरोजन क्या, पहाड़ को उखाड़ना स्टार्ट करेगी, पहाड़ में जो पत्थर है उनको उखाड़ना स्टार्ट करेगी और उनको साथ लेके आएगी और लाके वो क्या करती है, किसी प्लेन एरिया, डिप्रेशन एरिया में जहां पे गड्ढा, वहां पे डिपॉजिट करती है, वहां पे उनको फेंक देती है। आहिस्ता लाखों सालों से इन गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र ने क्या किया, इस डिप्रेशन को फिल करना स्टार्ट करा। इस डिप्रेशन को क्या किया दोस्तों, फिल किया, और फिल करके इनको लार्ज प्लेन एरिया बना दिया, एक्सटेंसिव प्लेन बना दिया, जो लैंड बहुत फर्टाइल प्लेन है, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। क्यों बोला, क्योंकि जितना भी प्लेन बना है वो इन्हीं नदी के डिपोजिशनल एक्शन से बना है। इन्हीं नदी ने क्या किया, वहां से मटेरियल इरोड किया, ट्रांसपोर्ट किया और यहां पे इस ट्रफ में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, और ये ट्रफ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो क्या बन गया, इंडो गैंजेटिक प्लेन एरिया। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको इसके बारे में अगर बात बताऊं तो आप याद रखिएगा, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ, ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया या इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इन प्लेन को हम बोलते हैं, ये प्लेन सबसे यंगेस्ट फिजियोग्राफिक क्या है, सबसे यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है। याद रखिएगा, किसका, इंडिया का। मैंने क्या बताया था कल, मैंने कल बोला था कि क्या, मैंने कल ये बात बोली थी कि देयर आर 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया। ठीक है, तो उसमें से सबसे यंग कौन है, मैंने क्या बोला, सबसे यंग कौन है, इंडो गैंजेटिक प्लेन। अब क्यों, क्योंकि अगर हिमालय एग्जांपल यंग फोल्ड माउंटेन्स की, अगर हिमालयस ना होते तो उनसे नदियां नहीं निकलती और वो नदी नहीं निकलती तो वहां से मटेरियल डिपॉजिट यहां कभी ना, तो ये प्लेन ना बनता। तो हिमालयस के बनने के बाद ये प्लेन बना है। और आज भी नदियां गंगा, ब्यास, रावी, सतलुज, इंडस क्या कर रही है, इन हिमालय से तोड़ के मटेरियल को इसमें आज भी क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। आज भी ये प्लेन बन रहा है। एक तरफ से माउंटेन क्या हो रहा है, बन रहा है, माउंटेन को वापस इरोड किया जा रहा है और ये प्लेन एरिया बना है। कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है नेचर ने। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सबसे पहली बात, ये सबसे यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट आपका इंडिया की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, राजस्थान से लेके आपको मिलेगा असम तक। ठीक है, और असम में जो प्लेन एरिया है वो किस नदी के एक्शन से बना है, डिपोजिशनल वर्क से, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है उसका, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, सबसे यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर जो है वो ये है। अब दूसरी बात आप याद रखिएगा, ये जो है आपको, इट इज आर्क्वेट इन शेप। क्या मिलेगा आपको, आर्क्वेट प्लेन है ये। आर्क्वेट प्लेन मतलब प्लेन सीधा नहीं है, प्लेन कैसा है ये, बिल्कुल ऐसा आर्क्वेट इन शेप। और ये स्टार्ट कहां से होता है, राजस्थान से, ठीक है, होते हुए बीच में तो बांग्लादेश आ गया, असम तक ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है। देखिए, और ये सिर्फ 10% वर्ल्ड की एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रो लैंड, ठीक है, जिसमें अराउंड 30% पॉपुलेशन क्या रहती है वर्ल्ड की, यहां रह रही है। आप समझ सकते हैं कितना फर्टाइल लैंड होगा ये। ठीक है, क्योंकि जो भी रिवर से मटेरियल डिपॉजिट होता है और जो रिवर से सॉइल बनती है, उस सॉइल को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। आप देख लो पंजाब, हरियाणा, आपका यूपी, बिहार कितना फेमस है
राइस के लिए, शुगर केन के लिए, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, यही प्लेन एरिया, इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन, यही रीजन है कि यहां पे इतनी एग्रीकल्चर इतनी वाइडली प्रैक्टिस होती है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, हम आगे चल के बात करते हैं। अब हम करेंगे सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ डिवीजन ऑफ ब्रह्मपुत्रा प्लेन। क्या? नॉर्थ से साउथ डिवीजन। जैसे हमने डिवीजन करी थी किसकी? ग्रेट हिमालयन रेंज की, ट्रांस हिमालयन रेंज की, ऐसे ही हम डिवीजन करेंगे किसकी? ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया की। सबसे पहले जो बिल्कुल देखिए, ये अगर हिमालय है तो ये इसका हो गया फुट हिल। क्या हो गया जी? ये फुट हिल हो गया। फुट हिल के पास बिल्कुल उसके साथ साथ एक बेल्ट जाती है जो अराउंड 8 to 16 किलोमीटर वाइड है, जिसको हम बोलते हैं भब्बर। क्या बोलते हैं? जिसको हम भब्बर बोलते हैं। ये रीजन में क्या है, इस रीजन में बहुत पोरोसिटी है और ये रीजन बहुत परमिएबल है। परमिएबल मतलब जहां से परमिएबिलिटी, जहां से पानी इजीली पास हो जाएगा। पोरोसिटी, पोर्स मतलब होल, ठीक है। बोलते हैं ये रीजन बहुत परमिएबल है। और भब्बर में क्या होता है? भब्बर रीजन जो बिल्कुल हिमालय अगर ये हैं, इनके फुट हिल्स में ये मिलेगा आपको साथ साथ आगे तक। ये भब्बर जो रीजन है, यहां पे जितनी भी रिवर्स हिमालय से आती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो डिसअपीयर हो जाती हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज भब्बर? भब्बर ऐसा जगह है जहां पे रिवर डिसअपीयर्स। हाउ? हम इसको समझते हैं। और सबसे नॉर्थ में आपको भब्बर ही मिलेगा। आप सपोज करो कि ये क्या है, ये मैंने पहाड़ बनाया, राइट, ये माउंटेन बनाया। नदी का सोर्स क्या है? माउंटेन की क्या पीक होगी, ठीक है, ऊपर ग्लेशियर्स हैं। जब स्लोप की वजह से रिवर की क्या हो जाएगी? स्पीड बढ़ेगी। जब रिवर की स्पीड बढ़ेगी तो उसके पास मैकेनिकल फोर्स इतना होगा कि वो यहां से सारे पत्थर उखाड़ना स्टार्ट करेगा। कोर्सर मटेरियल, बड़े बड़े पत्थर, वो उखाड़ के जैसे ही यहां पहुंचेगा, यहां पे स्लोप क्या हो रही है? यहां पे स्लोप ब्रेक हो रही है। यहां पे स्लोप क्या हो रही है? ब्रेक। अब जैसे स्लोप ब्रेक होगी तो उससे क्या होगा? नदी की स्पीड भी कम होगी। तो नदी इस कोर्सर एलिमेंट को, मटेरियल को क्या करेगा? यही डिपॉजिट करवा देगा बिल्कुल हिमालय के फुट हिल्स में। अब आप देखेंगे यहां पे आपको गैप बहुत ज्यादा मिलेगा। अब इतनी पोरोसिटी, इतने कोर्सर मटेरियल होता है कि नदी इसके नीचे से फ्लो करना स्टार्ट होती है, इन पत्थरों के नीचे से। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से नदी तो आ रही है बट आगे नदी गायब हो गई है। वो गायब नहीं हुई। ये रीजन इतना कोर्स मटेरियल से बना होता है कि उस कोर्स मटेरियल के नीचे से क्या करती है? नदी ट्रैवल करती है। तो आपको कोई भी पूछे नॉर्थ से साउथ डिवीजन अगर हम गंगा प्लेन की कर रहे हैं, सॉरी नॉर्थ, पूरे गंगा, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन की अगर कर रहे हैं, सबसे नॉर्थ में आपको मिलेगा भब्बर। और भब्बर ऐसा रीजन है जहां पे रिवर डिसअपीयर हो जाती है। रिवर डिसअपीयर क्यों हुई है? बिकॉज वहां पे पोरोसिटी और परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिससे पानी नदी अंदर से, क्योंकि कोर्स मटेरियल आपको मिलेगा, कोर्सर मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा? कुछ देर के बाद भब्बर के साउथ में आपको रीजन मिलेगा जिसका नाम है तेराई। क्या नाम है? जिसका नाम है तेराई और तराई। बच्चा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तर? तर मींस वेट। तर का मतलब क्या? वेट। कुछ देर के बाद रिवर वापस रीइमर्ज होगी भब्बर के साउथ में, ठीक है। रिवर वापस क्या हो रही है? रीइमर्ज हो रही है। वो रीजन जहां पे रिवर वापस रीइमर्ज होती है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? तराई रीजन। वेयर रिवर डिसअपियर्स उसको बोलते हैं भब्बर। वेयर रिवर रीइमर्ज उसको बोलते हैं क्या? हम तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। एक और नॉर्थ साउथ डिवीजन में एक और आपको चीज मैं दिखाऊंगा, वो है क्या? वो है भांगर और बांगर। देखिए भांगर आपने सुना होगा, सीमेंट ब्रांड भी है, ठीक है। सीमेंट ब्रांड क्यों है? क्योंकि यहां पे आपको कैल्सीरियस कंसंट्रेशन मिलती हैं जो बहुत काम आते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तभी आपको बांगर रीजन, यूपी में आपको बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे बांगर रीजन है। नाउ व्हाट इज बांगर? याद रखना, बांगर इज ओल्ड एलुवियम रीजन। ओल्ड एलुवियम रीजन और ओल्ड फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर, ठीक है। ओल्ड एलुवियम रीजन और ओल्ड फ्लड प्लेन्स ऑफ रीजन को हम बोलते हैं बांगर। और न्यू एलुवियम रीजन, न्यू एलुवियम रीजन
जो आपको रिवर बैंक्स के साथ फ्लड प्लेन एरिया में मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्या? खादर। और क्या बोलेंगे? खद्दर। ठीक है, नॉर्थ साउथ डिवीजन करी। अगर आपको सिर्फ याद रखना, बांगर क्या? ओल्ड एलुवियम रीजन, खद्दर क्या है? न्यू एलुवियम रीजन। ठीक है, अब खद्दर के कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे पंजाब में खद्दर को बोला जाता है, पंजाब में खद्दर को क्या बोलते हैं? पंजाब में खद्दर को बोलते हैं धायास। ये याद रखिएगा, धायास कहां बोलते हैं? पंजाब में। खद्दर को ताल बोलते हैं बिहार में। ताल कहां बोलते हैं दोस्तों? बिहार में। भिल्स बोलते हैं बंगाल में। ये किसका नाम है? ये सब नाम है किसका? खादर का, डिफरेंट जगह। धायास खादर को कहां बोलेंगे? पंजाब में। ताल बोलते हैं बिहार में, बिल्स बोलते हैं बंगाल में। तो नॉर्थ साउथ जो डिवीजन करी, तो मैंने आपको नॉर्थ साउथ डिवीजन में सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले आएगा भबर। भबर कहां आएगा? आपको हिमालय के फुट हिल्स में मिलेगा। भाई यहां पे क्या होता है? रिवर गायब। फिर थोड़ा आप आगे जाओगे तो एक रीजन आएगा तराई। ठीक है, रीजन आएगा तराई। तराई रीजन आपको मिलेगा स्वैम्पी रीजन है, मार्शी रीजन है। स्वैम्पी या दलदली, क्यों? क्योंकि ड्यू टू बैड ड्रेनेज। लेकिन अगर आप देखेंगे पंजाब, यूपी, हरियाणा में इस तराई रीजन को क्या किया है? रीक्लेम करके यहां पे आजकल शुगर केन लगाई जा रही है। ठीक है, इस रीजन आजकल ही बड़ी देर से यहां पे शुगर केन वगैरह लग रही है इस तराई रीजन में, पंजाब वाली साइड में। ठीक है, ये तराई रीजन स्वैम्पी है। इसमें क्या होता है? रिवर वापिस क्या होती है? रीइमर्ज हो जाती है सरफेस में। क्लियर हो गया? फिर मैंने आपको बताया बांगर। बांगर क्या है? ओल्ड एलुवियम है। और खादर क्या है? न्यू एलुवियम। न्यू एलुवियम खादर को हम पंजाब में धायास बोलते हैं, ताल बोलते हैं बिहार में, और बिल्स बोलते हैं इसको बंगाल में। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है व्हाट? नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। कल हम पढ़ेंगे ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और उसके साथ वी विल ट्राई कि हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो थर्ड फिजियोग्राफिक फीचर है वो भी क्या कर लें, हम उसको साथ में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन कर लें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।